देखो जी, आज की ये वीडियो हमारी लद्दाख बाइक सीरीज की आखिरी वीडियो है। तो बाइक सीरीज में आपने देखा कि हम दिल्ली से चले थे बजाज की डिस्कवर 150 सीसी पे, मैं और दीप्ति अपने पूरे राशन पानी के साथ, पूरे टेंट टूंट के साथ, पूरे गर्म कपड़ों के साथ, जून 2015 में। उस टाइम हम वीडियो नहीं बनाया करते थे, यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थे, तो उस टाइम की हमारे पास उतनी वीडियो नहीं है, फोटो बहुत सारे हैं। तो दिल्ली से चल के हम पहुंचे थे जम्मू, जम्मू से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से सिंथन टॉप पार करके श्रीनगर, श्रीनगर से सोनमर्ग, द्रास, कारगिल होते हुए बटालिक पहुंचे थे, बटालिक से खालसी पहुंचे, खालसी से एक ऑफ रोड मारा शिक्षिर लागा और उसके बाद पहुंचे लेह। खारदुंगला नहीं पहुंच सके, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर लेह से चांगला होते हुए पैंगोंग लेक पहुंचे, पैंगोंग लेक से चुशुल और हनले घूमते हुए पहुंचे हम माहे ब्रिज पे, जहाँ पे हम रात में रुके। तो लेह से सोमोरिरी का जो मेन रास्ता है उस पर एक जगह पड़ती है माहे, वहाँ पे सिंधु नदी पे एक पुल है, उस पुल को बोलते हैं माहे ब्रिज। और यहाँ से 12 किलोमीटर आगे यानी कि सोमोरिरी की तरफ एक प्रयाग पड़ता है। प्रयाग उतना फेमस नहीं है। लद्दाख में, तिब्बत में जहाँ पे भी दो नदियाँ आगे मिलती है, संगम होता है, वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं सुमड़ो। तो इस यहाँ पे एक गांव है, उसका नाम है पुगा, तो सुमड़ो का नाम हो गया पुगा सुमड़ो। लेकिन इस जगह को मेनली सुमड़ो ही बोलते हैं। यहाँ से एक रास्ता मनाली की तरफ चला जाता है, एक रास्ता चला जाता है सोमोरिरी की तरफ। तो अभी हम सोमोरिरी जा रहे हैं, वापसी में हम इसी रास्ते से आगे फिर मनाली की तरफ निकलेंगे। तो जब सोमोरिरी जाते हैं तो रास्ते में एक पास पड़ता है, उस पास का नाम है नामशांगला। इसकी हाइट है 4800 मीटर। नामशांगला पार करके एक झील पड़ती है, झील को बोलते हैं क्यागर शो। ये झील बिल्कुल भी फेमस नहीं है और सोमोरिरी जाने वाले ज़्यादातर लोग, एक तो सोमोरिरी बहुत कम लोग जाते हैं और उसमें भी क्यागर शो बहुत कम देखते हैं। वो बिल्कुल रोड साइड, उसके झील के किनारे किनारे से सड़क निकल के जाती है, बहुत अच्छा लगता है। हरियाली है, अच्छी खासी हरियाली है, भेड़ बकरियाँ चढ़ती रहती है, पश्मीना भेड़ होती है यहाँ पे, पश्मीना ऊन निकालने के लिए याक वगैरह चढ़ते रहते हैं। और फिर हम आखिर में पहुंच जाते हैं सोमोरिरी। सोमोरिरी पे जो सबसे मेन गांव है, उस गांव का नाम है कारजोक। कारजोक में रुकने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप किसी भी टाइम चले जाओगे, आपको रुकने खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। 100 रुपये पर बेड, 150 रुपये, 200 रुपये पर बेड के हिसाब से मिल जाएंगे। कैंपिंग भी है वहाँ पे, कैंपिंग वगैरह मिल जाएगी, होम स्टे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगे रेट नहीं है। सोमोरिरी देखने के बाद अब हम वापस अपने मनाली की तरफ चल पड़े हैं, वापस दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। तो वापस वही 30-40 किलोमीटर सुमड़ो की तरफ, पुग्गा सुमड़ो की तरफ चलने के बाद हम मनाली की तरफ का रास्ता पकड़ लेते हैं। पुग्गा में ही एक हॉट स्प्रिंग है। उस टाइम हमें पता नहीं था, पता था लेकिन उतना गहराई से नहीं पता था कि कहाँ पे क्या सिस्टम है। तो पुग्गा में हॉट स्प्रिंग है। अगर आप कभी जाओ तो हॉट स्प्रिंग में नहाना जरूर, गर्म गर्म पानी में। पुग्गा सुमड़ो के और मनाली रोड के बीच में एक पास पड़ता है, उस पास का नाम है पोलो कोंकाला। इस पास की हाइट 4900 मीटर है। खराब सड़क है, मतलब कि 5 साल पहले खराब सड़क थी, आज भी खराब ही होगी। मुझे नहीं लगता कि अच्छी बन गई होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफेंस इंपॉर्टेंस की या टूरिज्म के इंपॉर्टेंस की सड़क नहीं है। तो अगर आप कभी मनाली की तरफ से आ रहे हो तो आपको लेह जाना ही जाना पड़ेगा। आप लेह सोमोरिरी घूमते हुए लेह नहीं जा सकते, क्योंकि सोमोरिरी का आज के डेट में परमिट लगता है, परमिट मिलता है लेह से। तो आप कभी लेह से वापस आओ तो फिर सोमोरिरी देखते हुए मनाली चले जाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। पोलो कोंकाला पास पार करने के बाद हम पहुंचते हैं शोकार लेक। शोकार लेक मैंने पिछली बार देखी थी 2 साल पहले, जब मैं साइकिल से लद्दाख गया था, तो एक शोकार लेक का भी मैंने चक्कर लगाया था। ये नमकीन पानी की झील है और यहाँ पे आज भी नमक बनता है। पहले टाइम में यहाँ पे बहुत नमक बनता था और काफिला आया करते थे मंगोलिया, पता नहीं कहाँ से, यहाँ से शोकार लेक से नमक लेने। पूरे लद्दाख में और तिब्बत के बहुत बड़े हिस्से में इसी शोकार लेक से नमक की सप्लाई होती थी। शोकार लेक के किनारे एक गाँव है, उस गाँव का नाम है थुगजे। थुगजे तक पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई और आज हम तकरीबन 150 किलोमीटर बाइक चलाई, शाम हो गई। वहीं पे होम स्टे में हमने कमरा ले लिया। 800 का कमरा था, मोल भाव करा 500 का मिल गया। अगले दिन सुबह उठे, देखा बाइक में पेट्रोल नहीं है। हमें लग रहा था कि यहाँ पे थुगजे में या फिर आगे मनाली रोड पे डेबरिंग नाम की एक जगह पड़ती है, डेबरिंग में पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। 2 लीटर हमारे पास एक्स्ट्रा था, उसे हमने डाल लिया। 2 लीटर से कितने दूर चलेगी बाइक? 80 किलोमीटर चल जाएगी, 100 किलोमीटर चल जाएगी। तो एक बार तो मन में आया कि तंगलगला पार करके वापस लेह पहुंचो, लेह में फिर पेट्रोल भरवा के फिर वापस आओ। लेकिन फिर सोचा कि कौन 80-90-100 किलोमीटर लेह जाके फिर वापस 80-90 किलोमीटर आएगा, चलो आगे ही चलते, मनाली की तरफ चलते हैं, जहाँ होगा देखा जाएगा। इस रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। लेह के पास एक जगह है कारू और केलोंग के पास एक जगह है टांडी। कारू
कारू और टांडी के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसमें कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन हम फिर भी 2 लीटर का एक्स्ट्रा जो हमारे पास बफर स्टॉक था वो डाल के टंकी में अपना चल पड़े। 50-60 किलोमीटर बाद पांग पहुंचे। पांग में बाई चांस पेट्रोल मिल गया, डबल रेट पे मिला, ब्लैक में मिला, खुला पेट्रोल मिला। हमने 5 लीटर पेट्रोल 150 के रेट से, कितना हुआ 750 हुआ ना, 15×5 = 75, हाँ 750 का पेट्रोल 5 लीटर डलवा दिया। 5 लीटर में हम केलोंग टांडी पहुंच जाएंगे और वहाँ पे अपनी टंकी फुल करा लेंगे। तो देखो भाई, लद्दाख में बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं है। 1-2 पेट्रोल पंप लेह में है, लेह के आसपास है, बाकी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो आपको, लेकिन हर जगह आप चाहे वो नुब्रा वैली में चले जाओ, चाहे पैंगोंग की तरफ चले जाओ, चाहे शोमोरेरी की तरफ चले जाओ, चांगथांग चले जाओ या मनाली रोड पे चले जाओ, आपको हर जगह ब्लैक में खुला पेट्रोल मिल जाएगा महंगे रेट पे। तो इमरजेंसी के केस में काम आ जाता है। पांग से आगे चलते हैं, एक पास पड़ता है, पास का नाम है लाचुलुंगला। 5050 मीटर की हाइट है उसकी। इसके बारे में हम अपनी साइकिल यात्रा के दौरान विस्तार से बता चुके। मनाली से लेह तक मैंने साइकिल यात्रा करी थी, साइकिल से 2013 में, जून 2013 में। इसके बारे में भी यूट्यूब पे इसी तरह से मैं बता चुका हूँ। तो इस वजह से आज इस वीडियो में हम इस रास्ते के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। लेकिन एक चेंज हमें देखने को मिला, वो ये था कि कंगला जल पे पुल बन गया है। तो जब मैं 2 साल पहले आया था साइकिल से, तो कंगला जल पे पुल नहीं था और ये बड़ा खतरनाक नाला हुआ करता था और वहाँ पे बड़े लंबे लंबे जाम लगते थे, गाड़ियाँ भी बह जाया करती थी। आज वहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि कंगला जल पता नहीं पार होगा या नहीं होगा, लेकिन देखा वहाँ पे पुल बन गया तो बड़ी खुशी मिली, अंदर से बाहर से हर तरफ से खुशी मिली। सरजू पहुंचे भाई, शाम होने लगी थी, 1 घंटे में दिन छिप जाएगा। लेकिन इरादा किया गया और आज ही बारलाचा पार कर लो, क्योंकि बारलाचा के बाद जब हम इधर से जाएंगे, लेह की तरफ से जाएंगे, अपना सरचू की तरफ से जाएंगे, तो बारलाचा के बाद, बारलाचा और जिंगजिंग बार के बीच में 2 साल पहले नाले हुआ करते थे बड़े खतरनाक वाले। शाम के टाइम इन नालों में पानी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि पूरे दिन धूप पड़ती है, धूप में बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ की वजह से पानी ज़्यादा आ जाता है। सुबह के टाइम पानी कम होता है। तो आज मौसम कुछ ख़राब भी था, तो धूप नहीं निकली थी, तो मुझे लग रहा था कि वह बर्फ़ नहीं पिघली होगी, तो हमें वो उतने खतरनाक नाले नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आज ही बारलाचा पार करके जिंगजिंग बार में रुक जाएंगे, ऐसा सोचा। तो हम सरचू से भी आगे चल पड़े। सरचू से आगे चले, खराब सड़क मिली और बहुत ही खराब सड़क, रियली बहुत खराब सड़क थी। भरतपुर तक पहुँचते पहुँचते हमारा बैंड बज गया। वहाँ पे भरतपुर की हाइट लगभग 4900 मीटर है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है 4900 मीटर। लेकिन हम तो पहले रुक चुके थे, हम तो लद्दाख घूम के आ रहे थे, 4000 मीटर से ऊपर हैं लगातार, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो वहीं पे हमने रुकने का डिसीजन ले लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मनाली से चलते हैं सुबह को और शाम तक, रात तक भरतपुर पहुंचते हैं बारलाचा पार करके। तो उनके लिए मेरा सुझाव है, पिछली बार भी हमने साइकिल यात्रा के दौरान भी हमने यही सुझाव दिया था कि भाई आप मनाली से चल के केलोंग या फिर जिस्पा दारचा रुक जाओ, आगे मत जाओ। दूसरे दिन जिस्पा दारचा से लेह चले जाओ, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, मनाली 2000 मीटर की हाइट पे है, फिर आप एक बार बारलाचा पार कर लोगे तो लगातार 4400 मीटर से ऊपर ही रहते हो। पहले दिन जब आप इतनी हाइट पे अचानक पहुंचते हो तो आपकी बॉडी को दिक्कत होती है। हम जब पहुंचे तो जिस कैंप में हम रुके हुए थे वहाँ पे 150 रुपये पर हेड के हिसाब से बिस्तर मिल के, खाने का चार्ज अलग से था। यानी कि हमारा ऐसे बिस्तर लगे होते हैं लाइन से बिस्तर होते हैं, अपनी मर्जी से रजाई उठाओ, अपनी मर्जी से गद्दा उठाओ। 150-300 रुपये में हमारा रुकने का इंतजाम हो गया यहाँ पे भरतपुर कैंप में। अगले दिन फिर सुबह उठ के देखा भाई आसपास टॉयलेट में पानी जमा हुआ है, बाहर सड़क पे जो पानी बिखरा हुआ था नालियों में वो जमा हुआ है। इसका मतलब कि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है। और अभी हमें बारलाचा पार करना है। बारलाचा पे क्या होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और वो बर्फ़ जब दिन में पिघलती है ना, वो पानी जो फ्लो होता है और रात में जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो वो बहता हुआ पानी जम जाएगा। तो सड़क पे एकदम से आइस की लेयर बन जाएगी, ब्लैक आइस की। ब्लैक आइस में बाइक चलाना बहुत दिक्कत भरा होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ब्लैक आइस में। लेकिन फिर भी चलो, जाना था भाई, चलना था, तो हम चले।
और इस तरह दोपहर होते होते हम पहुंच गए केलोंग। लद्दाख में इतने दिन से घूमने के बाद आज हमें कोई बड़ा सिटी मिला था और जहाँ पे हम अपनी पसंद का खाना खा सकते थे, आलू के पराठे खा सकते थे, गर्म पानी में नहा सकते थे। तो इसलिए मनाली जा सकते थे आज हम, लेकिन हमने मनाली नहीं जाना। जून का महीना था, मनाली में भीड़ मिलेगी, तो वो भीड़ में घुसने से अच्छा है केलोंग में रुक जाओ। 500 रुपये का कमरा मिल गया बस स्टैंड के पास में ही, गीजर लगा हुआ था, गर्म पानी से मस्त होके नहाए, आराम से खाना खाया। एक तरह से पार्टी मनाई हमने अपनी लद्दाख ट्रिप खत्म करने की। अगले दिन सुबह उठ के फिर चल पड़े, रोहतांग पार करके पहुंचे मनाली। मनाली में वही भीड़, वही जाम। जून में तो आपको पता ही है क्या हाल होती है मनाली की। और इस तरह से हम धीरे धीरे चलते चलते शाम तक, रात तक, सुबह तक पहुंच गए दिल्ली। और हमारी लद्दाख की सीरीज हो गई खत्म। ये हमारी लद्दाख बाइक सीरीज का 10वां भाग था और हमसे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। हमने ज़्यादातर के जवाब दे दिए हैं। आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो वही पूछ लेना, हम उसका भी जवाब दे देंगे। लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लेना, लद्दाख जाने के लिए बुलेट ज़रूरी नहीं है। 150 सीसी की बाइक 2 लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। कोई भी बाइक वहाँ पे जा सकती है, कोई भी गाड़ी जा सकती है। लोग पूछते भाई हमारी सेंट्रो पहुँच जाएगी क्या, हमारी ये आल्टो पहुँच जाएगी? भाई पहुँच जाएगी, आपकी कोई भी गाड़ी पहुँच जाएगी। हमने ये यात्रा बजाज डिस्कवर 150 सीसी की बाइक से करी। और इस बार अगर लॉकडाउन का चक्कर ना होता तो इस बार हम फिर से लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन चलो अगले साल जाएंगे। आप में से भी अगर कोई हमारे साथ अगले साल लद्दाख बाइक से जाना चाहता हो तो वही कमेंट करके बताना। मैं वैसे ज़्यादातर अकेले ही घूमते, लेकिन कभी कभी ग्रुप में भी चले जाना चाहिए। तो अगर आप अगले साल हमारे साथ बाइक से लद्दाख चलना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो पूछना जरूर। राम राम।